हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स के फैक्ट्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेट्स, ऑपरेशंस एंड वेन डायग्राम्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होगा। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पर 3 सेट्स को डिफाइन किया है, ए, बी और सी। ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट जो है 3 4 5 6 और सी सेट जो है 2 4 7 और 8। ठीक है, इन 3 सेट्स को एग्जाम्पल मानकर हम सेट ऑपरेशन को समझने की कोशिश करें। चलो, तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है एडिशन ऑफ सेट्स, एडिशन और यूनियन, इसको यूनियन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा प्रोनाउंस्ड वर्ड है यूनियन। ठीक है, तो यूनियन आप समझे। तो देखो यूनियन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए यूनियन बी। इसका मतलब होता है कि हमारा जो सेट ए जो है यहाँ पर लिखा है, देखो 1 2 3 4, और सेट बी जो है 3 4 5 6, ये जो सेट है इन दोनों को हम लोग को ऐड करना है। यूनियन का मतलब ये होता है सबको एक साथ लेके आना। तो ऐड करने का मतलब इनके सारे एलिमेंट्स हैं उनको एक जगह लिख देना है। तो 1 2, ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 4, 3 और 4, और यूनियन बी यानी बी के सारे एलिमेंट्स एक जगह लिख दो 3। तो ये जो हो गए हमारा ए यूनियन बी का एक सेट बन गया। ध्यान दो, सेट के अंदर कभी भी रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते। सेट हमेशा यूनिक एलिमेंट्स को ज़्यादा आइडेंटिफाई करता है। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 और 3 4 5 6। तो 3 4 है, दो बार रिपीटेड है 3 4, और यहाँ पर फिर 3 4। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 1 2 3 4 हो गया, और ये 3 4 कैंसिल आउट कर देंगे और 5 6 लिख देंगे। तो ए यूनियन बी का ओवरऑल सेट क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग चाहे तो एक साथ भी कर सकते, ए यूनियन बी यूनियन सी। जितने चाहो आप अपने सेट्स को एक साथ ऐड कर सकते हो या उसका यूनियन लिख सकते हो। तो यूनियन का मतलब समझ में आ रहा है, सेट्स के सारे एलिमेंट्स को एक जगह लिखने, जितने भी सेट्स को यूनियन करना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है, पहले ए के सारे एलिमेंट्स एक जगह लिख दो, फिर बी के सारे एलिमेंट्स एक जगह लिख दो, 3 4 5 6 बी के एलिमेंट्स है, और फिर सी के है 2 4 4 7 और 8। ओके, तो ये जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो रिपीटेड एलिमेंट्स है उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो 1 2 3 4 तो था ही, 3 4 वापस रिपीटेड है तो 3 4 हम नहीं लिखेंगे। ओके, 5 6 ये यूनिक है, और 2 और 4 देखो हमने लिख दिया है, 2 और 4 रिपीटेड है तो रिपीट है यहाँ पर, तो इसको नहीं लिखेंगे, और 7 और 8 हो गया। तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, अब हम लोग समझेंगे अगला हमारा जो ऑपरेशन है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ऑफ सेट में क्या होता है, जैसे मान लो ए माइनस बी हमको करना है। यहाँ पर ए सेट यहाँ पर देखो आप देख रहे हो, बी सेट भी यहाँ पर आप देख रहे हो, हम लोग को दोनों को एक दूसरे को माइनस करना है। तो हम लोग माइनस में क्या होगा, पहले हम सेट ए को लिख देते हैं 1 2 3 और 4 माइनस 3 4 5 और 6। हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने का मतलब है कि जो ए सेट में से जो बी सेट का जो कॉमन एलिमेंट है, ये बी सेट है और ये ए सेट है। ए सेट में से जो बी का कॉमन एलिमेंट है, बी का कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है, 3 और 4। ये है बी सेट, इसका कॉमन एलिमेंट इसमें है 3 और 4। तो ये जो 3 और 4 है ए में से माइनस हो जाएगा, यानी इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 और 2। तो ये दिस इज द आंसर फॉर ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का आंसर यही होगा। हम बी के एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे बिकॉज हम लोगों को ए में से बी को माइनस करना था। ठीक है, तो ए में से जो बी को माइनस करने के बाद क्या बचेगा, तो ए के अंदर बी को माइनस करने के बाद बचेगा 1 और 2। ओके, तो ध्यान रखना है 5 और 6 कहाँ गया, ये सब कोई क्वेश्चन मन में नहीं उठना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमको ए के एलिमेंट्स बी को माइनस करने के बाद लिखने थे। ठीक, उसी तरीके से अगर आप चाहो तो बी माइनस ए भी कर सकते हो। तो बी माइनस ए में क्या होगा, बी के एलिमेंट, बी पहले 3 4 5 और 6 माइनस ए। तो ए यहाँ पर क्या है, ए है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो हम क्या करेंगे, बी में से ए के जो कॉमन एलिमेंट वो माइनस होंगे। तो 3 और 4 कॉमन है इसमें, बी में ए का 3 और 4 कॉमन है, तो बी का जो कॉमन है वो ए में से नेगलेक्ट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 5 और 6 केवल। तो
आप देख रहे हो कि जो बी में से ए का बच गया, ए का जो कॉमन था वो हमने नेगलेक्ट कर दिया, वो एलिमेंट्स को हमने हटा दिया, जो बचा वो हो गया हमारा उसका माइनस बी माइनस ए। तो आपका कन्फ्यूजन अब क्लियर हो गया होगा, हमने ए के कोई एलिमेंट्स को नहीं लिखा है, जो बी के एलिमेंट्स बचे हैं ए के कॉमन को माइनस करके वही एलिमेंट्स को लिखा है। ओके, अब हमारे पास अगला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंपल मीनिंग है कॉमन एलिमेंट्स इन एनी सेट्स। मान लो ए, ये इंटरसेक्शन का साइन, बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में कॉमन कौन से हैं। तो देखो पहले एक एलिमेंट्स को ए सेट को लिख देते हैं 1 2 3 और 4, फिर बी सेट को लिख देते हैं, इंटरसेक्शन साइन देते हैं, इंटरसेक्शन का ये साइन है, ध्यान रखना ये दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लिखते हैं, फिर बी, तो बी यहाँ पर देखो क्या है, बी है 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6। ओके, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, तो 3 और 4 और 3 और 4, बाकी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, यानी 1 और 2 इसका ए का यूनिक एलिमेंट है और 5 और 6 बी का यूनिक एलिमेंट है। तो जो कॉमन है वो होगा इसका इंटरसेक्शन, तो 3, 4, दिस इज द आंसर फॉर ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है। उसी तरीके से बी और ए भी वही आंसर होगा, बिकॉज पूछ रहा है बी और ए में क्या कॉमन है, इसका मतलब ये हो गया। तो ये भी 3, 4 ही आएगा। ओके, अब हम वेन डायग्राम्स को समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, तो एक सेट को वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं। तो देखो वेन डायग्राम में सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है, मान लो हमारे पास एक सेट है ए, हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, उसको वेन डायग्राम से अगर हम लोग को उसको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल ये एक यूनिवर्सल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, या फिर अब सेट के वर्ल्ड में यूनिवर्सल स्पेस को यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है, सेट के वर्ल्ड में यूनिवर्सल स्पेस को यूनिवर्सल सेट कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं यू से, कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर जितने भी सेट्स हैं, पॉसिबल सेट्स ए बी सी डी जैसे भी आप डिफाइन कर सको, वो सब इसके अंदर आते हैं। तो ए सेट का अपना एक स्पेस होगा यू के अंदर, तो उस स्पेस को हम ऐसे करके, जैसे कि यहाँ पर ए का ये पूरा स्पेस है यू के अंदर, इसको ऐसे डिनोट कर देंगे, ये है ए, ये पूरा स्पेस जो है ये ए का स्पेस है। तो ये होता है वेन डायग्राम्स का तरीका। हम लोग स्पेस के या फिर एरिया कवरेज के तरीके से हम लोग वेन डायग्राम्स के थ्रू सेट्स को और सेट्स के बाकी ऑपरेशंस को भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये एक सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला हमारा काम होगा रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। तो सेट ऑपरेशन को वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, तो देखो मान लो हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, हम लोग को इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। इस ऑपरेशन को हमको सेट वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा हमेशा यही काम होगा कि हम लोग सबसे पहले यूनिवर्सल स्पेस यानी यूनिवर्सल सेट का जो स्पेस है वो रेक्टेंगल को बनाएंगे, यू नाम दे देंगे उसको। अब ए सेट का अपना एक स्पेस कवरेज एरिया होगा उस सेट के अंदर, ए नाम का, ये सेट ए का स्पेस है। उसी तरह बी सेट का भी अपना एक स्पेस होगा उसके अंदर, ये ऐसे स्पेस यहाँ पर इस लोकेशन पे स्पेस कवर कर रहा है ऐसे। तो आप देख रहे हो कि दोनों जो सेट्स है उसका अपना जो स्पेस है एक इस पॉइंट ऑफ ये जो एरिया है यहाँ पर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, यानी दोनों का एक कॉमन एरिया है। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो ये जो कॉमन एरिया ही, दिस एरिया जो हमने सेट किया है, ये इंटरसेक्शन को डिनोट करेगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स और वेन डायग्राम्स में मतलब क्या होता है कि स्पेस के थ्रू हम लोग सब कुछ दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये कॉमन जो एरिया जो दोनों एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं वही एरिया
इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को डिनोट करता है। उसी तरीके से हम लोग ए यूनियन बी को भी डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, इसका नाम दे दिया यू, पहला बना दिया ए, दूसरा बनाया हमने ए सेट, दूसरा बनाया हमने बी सेट। दोनों अब एक कॉमन एरिया भी शेयर कर रहे हैं, छोटा सा एरिया है यहाँ पर, और दोनों क्या जो है एक दूसरे से सटे हुए। तो हम लोग को दोनों का यूनियन करना है। तो हम लोग जो है दोनों का टोटल स्पेस कवरिंग क्या है, तो टोटल क्या हुआ, ऐसे फिर ऐसे फिर ये ऐसे, क्योंकि हम लोग को यूनियन करना था, यानी कि दोनों स्पेसेस को ऐड करना था। तो टोटल स्पेस क्या हो गया, ये हो गया टोटल स्पेस। ए यूनियन बी यानी ए सेट का जो स्पेस है यूनिवर्सल सेट के अंदर, यूनिवर्सल स्पेस के अंदर, और बी सेट का जो स्पेस है यूनिवर्सल सेट के अंदर, वो उस दोनों स्पेसेस को हम लोग को ऐड करना है, यानी एक जगह लाना है। तो दोनों का कॉमन स्पेस का कोई मतलब नहीं है फिलहाल, हम लोग खाली यूनियन से मतलब है। तो इसीलिए हम लोग जो है दोनों स्पेसेस को हमने ऐड करके इस तरह से रिप्रेजेंट किया, तो ये यूनियन कहलाएगा। ठीक है, अब हम ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए माइनस बी कैसे होता है, देखो, यानी ए में से बी का स्पेस माइनस हो जाएगा वेन डायग्राम के अंदर। यू यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए का स्पेस है, और बी ये ए का स्पेस है पूरा ये, और ये पूरा बी का स्पेस है। तो बी आप देख रहे हो ए का ये एरिया को कवर कर रहा है। बी जो है ए का ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये ए का एरिया था, ये पार्ट। बी का भी उसमें कुछ पार्टीशन मतलब कुछ कॉमन है बस वो, तो वो कॉमन एरिया जो है ए से हट जाएगा, बिकॉज वो बी का भी एरिया है। तो बी अपना एरिया ए के अंदर जो भी कवर अप हो रहा है उसको क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो बचेगा कौन सा एरिया, ये एरिया बचेगा जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये एरिया बचेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बाहर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो ये कैसा होगा, ऐसा दिखेगा, ये ऐसे फिर ऐसे जाके फिर इस तरीके से, क्योंकि ये जो एरिया था इसने बी ने उस एरिया को माइनस कर दिया, यानी उसे निकाल दिया। बी का एरिया हमने उसे माइनस कर लिया। तो जो बचा एरिया, ये ए का जो बचा एरिया है, ए का जो बचा एरिया है ये कहलाएगा ए माइनस बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कोई भी ऑपरेशन वेन डायग्राम्स के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग को मान लो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करना है। ठीक है, तो हमारे पास 3 सेट हैं, पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है। ओके, तो 3 सेट का पहले हमें क्या करना है, ए का यूनियन करना है बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले जो बी इंटरसेक्शन सी जो ऑपरेशन है, इसको पहले हम लोग को कैरी आउट कराना पड़ेगा कि बी और सी में क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं। फिर उसको कैरी आउट कराने के बाद फिर जो बनेगा हमारा जो एलिमेंट्स जो आएंगे बनकर, उस एलिमेंट को ए के साथ यूनियन कर देना है, यानी ए को ए के साथ मिला देना है। तो इसको वेन डायग्राम्स के थ्रू कैसे दिखाएंगे, तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन को बाद में कर लेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी को करते हैं, बिकॉज ए तो ऐसे ही बैठा हुआ है। बी इंटरसेक्शन सी एक काम करने लायक चीज़ है, इसमें हम लोग को पहले कैरी आउट कराना पड़ेगा। तो ये हमारा एक यूनिवर्सल स्पेस बन के रेडी हो गया। ये यू पहला सेट हो जाएगा, ये बी का स्पेस है, और ये सी का स्पेस है, और ये जो है इन दोनों का कॉमन है। तो ये जो कॉमन स्पेस होगा ये कहलाएगा, ये कॉमन स्पेस कहलाएगा बी इंटरसेक्शन सी। यही सीखा था इसे पिछले जस्ट थोड़ा देर पहले हमने। तो ये स्पेस को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ये है हमारा स्पेस है, ये स्पेस हम लोग कहेंगे बी इंटरसेक्शन, हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, इसको कहेंगे बी इंटरसेक्शन सी स्पेस इन यू के अंदर ये बी इंटरसेक्शन सी का स्पेस है। अब हम लोग उससे दूसरा फिगर बनाएंगे। दूसरा फिगर भी वही है, यूनिवर्सल सेट है, यही यूनिवर्सल सेट है। अब हमारे पास ये बीच में
हमारे पास ये बीच में एक ऐसे इंटरसेक्शन स्पेस पड़ा हुआ है, ये स्पेस है बी इंटरसेक्शन सी का स्पेस है, क्योंकि ये अब निकल के आ गया। अब इन दोनों का कोई मतलब नहीं, हम लोग को बी इंटरसेक्शन सी से मतलब था, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा निकल के आ चुका है। अब हमारे पास बचा केवल यही छोटा सा स्पेस जो बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन स्पेस है, यानी कॉमन एरिया जो शेयर कर रहे थे वो दोनों। अब उस स्पेस को हम लोग को ए के साथ यूनियन करा देना है। तो मान लो ए यहाँ पर, यहाँ साइड से ए पास हो रहा है, ठीक है, तो ये ए का स्पेस है। तो यूनियन में क्या होता है, सारे स्पेसेस ऐड हो जाते हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ओवरऑल क्या बनेगा स्पेस, देखो इस तरह का स्पेस बनेगा। ऐसे, फिर थोड़ा ऐसे रहेगा, फिर ये ऐसे, है ना, ये ऐसे 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 ऐसे, ये वाला, ये टोटल स्पेस जो हो जाएगा ये यूनियन स्पेस होगा। थोड़ा परफेक्शन में थोड़ा कमी हो गया, लेकिन आप समझ रहे होंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा, ये जो पूरा हो जाएगा ये कहलाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये यू के अंदर ये स्पेस होगा। तो आप समझ रहे किस तरह से हम लोग वेन डायग्राम से किसी भी ऑपरेशंस को शो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं, तो मैं उसको क्लियर कर दूं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो उसको लाइक करें, और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। थैंक यू।